बार्सिलोना से इमदाद लेकर गजा जाने वाले काफिले को इजरायली फौज ने घेरे में ले लिया। इजरायली फौजियों ने कई जहाजों में दाखिल होकर अमले के अरकान को हिरासत में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ्लोटिला में शामिल 40 जहाजों पर 500 इमदादी कारकुनान सवार हैं। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक फ्लोटिला को घेरे में ले लिया गया है और काफिले के जहाज़ों से कहा गया है कि वो रास्ता तब्दील करके इसराइली बंदरगाह पहुंचे, वहां से इमदाद गजा पहुंचा दी जाएगी। खबर एजेंसियों के मुताबिक इमदादी फ्लोटिला के हाई रिस्क जोन में दाखिल होते ही कई जहाज़ों का कुछ देर के लिए मवासलाती राबता भी कट गया। बार्सिलोना से इमदाद लेकर जाने वाले काफिले को इसराइली फ़ौज ने घेरे में ले लिया है। आपको बताएं कि इसराइली फ़ौजियों ने कई जहाज़ों में दाखिल होकर अमले के अरकान को हिरासत में ले लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक फ्लोटिला में शामिल 40 जहाज़ों पर 500 इमदादी कारकुन सवार हैं। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक फ्लोटिला को घेरे में ले लिया गया है और काफिले के जहाज़ों से कहा गया है कि वो रास्ता तब्दील करके इसराइली बंदरगाह पहुँचें, वहाँ से इमदाद गजा पहुँचा दी जाएगी। खबर एजेंसियों के मुताबिक इमदादी फ्लोटिला के हाई रिस्क जोन में दाखिल होते ही कई जहाज़ों का कुछ देर के लिए मवासलाती राबता भी कट गया। काफिले में 40 जहाज़ और 500 इमदादी कारकुन सवार हैं। ये काफिला जो है वो बार्सिलोना से रवाना किया गया है और गजा जाने वाले इस काफिले को इसराइली फ़ौज ने घेरे में ले लिया है। इसराइली फ़ौजियों ने कई जहाज़ों में दाखिल होकर अमले के अरकान को हिरासत में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ्लोटिला में शामिल 40 जहाज़ों पर 500 इमदादी कारकुन सवार। बिल्कुल, ये खदशा पहले ही जाहिर किया जा रहा था कि इसराइल की जानिब से इस किस्म की कोई भी हरकत की जा सकती है। तो अब ये अहम तरीन अपडेट सामने आई है कि बार्सिलोना से इमदाद लेकर गजा जाने वाले काफिले को इजरायली फौज की जानिब से घेरे में लिया गया है। इजरायली फौजियों ने कई जहाज़ों में दाखिल होकर अमले के अरकान को हिरासत में लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक फ्लोटिला में शामिल 40 जहाज़ों पर 500 इमदादी कारकुनान सवार हैं। इजरायली वजारत खारजा का यह कहना है कि फ्लोटिला को घेरे में ले लिया गया है और काफिले के जहाज़ों से कहा गया है कि वो रास्ता तब्दील कर कर इजरायली बंदरगाह पहुंचें, वहां से इमदाद गजा पहुंचाई जाएगी। खबर एजेंसियों के मुताबिक इमदादी फ्लोटिला के हाई रिस्क जोन में दाखिल होते ही कई जहाज़ों का कुछ देर के लिए मवासलाती राबता कट गया था। आपने नाज़रीन को बताया कि बस कुछ ही देर में ये गजा में पहुंचना था ये काफिला और तमाम तर इमदादी सामान वहां पर पहुंचाना था। ताहम हमने देखा है कि बार्सिलोना से इमदादी सामान लेकर गजा जाने वाले काफिले को इजरायली फौज ने घेरे में ले लिया है। बार्सिलोना से इमदाद लेकर गजा जाने वाले काफिले को इसराइली फौज ने घेरे में ले लिया है। इसराइली फौजियों ने कई कश्तियों में दाखिल होकर अमले के अरकान को हिरासत में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ्लोटिला में शामिल 40 कश्तियों पर 500 इमदादी कारकुन सवार हैं। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक फ्लोटिला को घेरे में ले लिया गया है और काफिले की कश्तियों से कहा गया है कि वो रास्ता तब्दील करके इसराइली बंदरगाह पहुँचें, वहाँ से इमदाद गजा पहुँचा दी जाएगी। खबर एजेंसियों के मुताबिक इमदादी फ्लोटिला के हाई रिस्क जोन में दाखिल होते ही कई कश्तियों का कुछ देर के लिए मवासलाती राबता भी कट गया है। आपको वाज़ेह करते चलें कि इसराइल की जानिब से अब मुसलसल हट धर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है और बार्सिलोना के से रवाना होने वाले इस इमदादी काफिले के हवाले से कहा जा रहा था कि हाई रिस्क जोन में इस काफिले को जो है वो काफ़ी हद तक सिक्योरिटी खदशात हो सकते हैं और इसराइल की जानिब से इस काफिले पर हमला भी किया जा सकता है। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि गजा जाने वाले काफिले को इसराइली फ़ौज ने घेरे में ले लिया है। इसराइली फ़ौजियों ने कई कश्तियों में दाखिल होकर अमले के अरकान को हिरासत में ले लिया। अरब मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि फ्लोटिला में शामिल 40 कश्तियों पर 500 इमदादी कारकुन सवार हैं। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक फ्लोटिला को घेरे में ले लिया गया है और काफिले की कश्तियों से कहा गया है कि वो रास्ता तब्दील करके इसराइली बंदरगाह पहुँचें, वहाँ से इमदाद गजा पहुँचा दी जाएगी। खबर एजेंसियों के मुताबिक इमदादी फ्लोटिला के हाई रिस्क जोन में दाखिल होते ही कई कश्तियों का कुछ देर के लिए मवासलाती राबता भी कट गया। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताते चलाएं कि बराह रास्त इस काफिले को गजा नहीं जाने दिया जा रहा है। ये काफिला जो कि 40 कश्तियों और 500 इमदादी कारकुनान पर मुश्तमिल है, ये अपने रास्ते पर गामजन था, अपनी मंजिल की जानिब जा रहा था कि गजा में ये इमदादी सामान वहाँ पर पहुँचाया जाए। तो वहीं पर हमने देखा कि इजरायली फ़ौज ने इस काफिले को अपने घेरे में लिया है और इजरायली वजारत खारजा का ये कहना है कि फ्लोटिला को घेरे में हमने ले लिया है और काफिले के कश्तियों से कहा गया है कि वो रास्ता तब्दील करके इजरायली बंदरगाह पहुँचें और वहाँ से इमदादी जो सामान है वो गजा हमारी तरफ से पहुँचाया जाएगा। खबर एजेंसियों के मुताबिक इमदादी फ्लोटिला के हाई रिस्क जोन में दाखिल होते ही कई कश्तियों का कुछ देर के लिए मवासलाती राबता भी कट गया था और अब ये सूरत हाल है कि उनकी जानिब से कहा गया है कि ये जो तमाम तरी जो काफिले में सवार कश्तियाँ हैं इनका रास्ता तब्दील किया जाए और इसको इजरायली बंदरगाह पहुँचाया जाए और वहाँ पर ये तमाम तर जो इमदादी सामान
सामान है वहाँ पर ऑफलोड किया जाए और वहाँ से इजराइल की जानिब से ये जो इमदादी सामान है वो गजा में पहुँचाया जाएगा। और अब उनको बराह रास्त गजा जाने से रोका जा रहा है इजराइल की जानिब से। हमने देखा है कि बार्सिलोना से इमदाद लेकर गजा जाने वाले काफिले को इजरायली फौज की जानिब से घेरे में लिया गया है। पहले ही ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हाई रिस्क जोन में दाखिल होते ही कोई इस तरह की सूरत हाल बन सकती है और सूरत हाल वैसी ही देखने को मिल रही है कि जो इमदादी सामान लेकर जाने वाला काफिला है उसको इजरायली फौज की जानिब से घेरे में ले लिया गया है और ये उनको तंबीह की जा रही है कि जो सामान है वो इजरायली बंदरगाह पहुंचाया जाए। फ्लोटेला की मुंतज़मीन के मुताबिक इसराइली एहलकार काफिले में शामिल एक कश्ती में दाखिल हो गए हैं और तमाम अरकान को इसराइली फ़ौजियों ने हिरासत में ले लिया है। फ्लोटेला पर मौजूद अफराद के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने अल्मा और साइरस नामी कश्तियों को घेरे में लिया हुआ है। आपको बताएं कि इससे कबल ग्लोबल समूद फ्लोटेला के मुंतज़मीन ने ऐलान किया था कि उन्होंने अपनी कश्तियों पर हंगामी हालत जो है वो नाफिज कर दी है। इसराइली बहरिया की जानिब से जारी की गई वीडियो में इसराइली फ़ौज की जानिब से फ्लोटेला को रेडियो के जरिए खबरदार करते हुए दिखाया गया है। इसराइली फ़ौज की जानिब से फ्लोटेला को कहा गया कि अगर वो गजा को इमदाद पहुंचाना चाहते हैं तो अपना रुख अशदोद की बंदरगाह की जानिब मोड़ लें, जहां से इमदाद को गजा पहुंचा दिया जाएगा। इसराइली वजारत खारजा की जानिब से भी कहा गया कि इसराइली फ़ौज फ्लोटेला तक पहुंच गई है और फ्लोटेला को रास्ता तब्दील करने का कहा जा रहा है। इसराइली फ़ौज ने खबरदार किया है कि फ्लोटेला वॉर जोन में दाखिल हो रहा है। फ्लोटेला की स्टीयरिंग कमेटी के रुकन त्यागो ओवेला ने अपने जहाज़ से भेजे गए एक ऑडियो पैगाम में कहा है कि हम अपने मिशन के एक फैसलाकुन मरहले पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम उनकी फ़ौजी नाकाबंदी के करीब बढ़ रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइली जहाज़ों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है जो इसराइली वजारत खारजा और मीडिया की उन इतलात से मुताबिकत रखती है जिनमें कहा गया था कि आज रात हमारे इस मिशन को गैर कानूनी तरीके से रोका जाएगा, जबकि हमारा मकसद मुहासरा तोड़ना और एक इंसानी राहदारी कायम करना है। फ्लोटेला पर मौजूद अरब सहाफ़ी के मुताबिक कम अज़ कम 12 मुश्तबा इसराइली जहाज़ उनसे तकरीबन 4 बहरी मील के फासले पर हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि ये जहाज़ किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं या सिर्फ फ्लोटेला को रोकने के लिए रुकावट के तौर पर खड़े हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इससे कबल ग्लोबल समूद फ्लोटेला ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि बेड़ा इस वक्त गजा से 118 बहरी मील के फासले पर है, जो इस मकाम से सिर्फ 8 मील दूर है जहां जून में इमदादी जहाज़ मैडलिन पर इसराइली फ़ौज ने कब्जा कर लिया था। तुर्क खबर रसां इदारे से फ्लोटेला के एक जहाज़ पर मौजूद कारकुन ज़ैनुल आबदीन औज़कान ने बताया कि रात भर फ्लोटेला के ऊपर ड्रोन्स की परवाज़ें जारी रहीं और सुबह तकरीबन 5 बजे फ्लोटेला में शामिल अल्मा नामी मरकज़ी कश्ती के GPS और इंटरनेट सिस्टम पर साइबर हमला करके उससे राबता मुनक़ता कर दिया गया। अल्मा पर मौजूद तुर्क कारकुन मतिहान साही ने कहा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी हिरासानी थी जिसका हमें सामना करना पड़ा। उन्होंने हमें डराने की कोशिश की लेकिन हम खौफज़दा नहीं हुए और उन्हें बताया कि हम खौफज़दा नहीं होंगे।